सच्ची बराबरी, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अपने अधिकार मांगने के बारे में है या फिर इसमें जिम्मेदारियों का भी कोई रोल है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। बराबरी, ये शब्द सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना। बड़ा आकर्षक है। एक ऐसा आइडिया जिसे हर कोई पाना चाहता है। तो इस पूरी चर्चा का जो पहला और सबसे अहम हिस्सा है वो है अधिकार, जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की नींव। अक्सर जब भी बराबरी की बात होती है तो चर्चा शुरू कहाँ से होती है? अधिकारों से, है ना। जैसे आज़ादी से जीने का अधिकार, अपनी खुद की एक पहचान बनाने का अधिकार और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि सच तो ये है कि इन अधिकारों के बिना आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है, वो अधूरी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या बराबरी का मतलब बस इतना ही है कि अधिकार मिल जाए, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? और यहीं से बात शुरू होती है एक अधूरे सफर की, एक ऐसी गाड़ी की जिसमें बस एक ही पहिया हो। जरा सोचिए इस बारे में। अगर कोई कहे कि उसे अधिकार तो सारे के सारे चाहिए लेकिन जिम्मेदारियों से बचना है, तो क्या इसे सच्ची बराबरी कहा जा सकता है? नहीं। इस विचार के मुताबिक इसे कहते हैं अधूरी बराबरी, क्योंकि ये सोच एक तरफा है। तो अधूरी बराबरी का मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। अधिकारों को तो पूरी तरह से अपनाना, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आए तो उनसे दूर भागना। और ये जो समीकरण है ना, ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। तो फिर दूसरा पहिया क्या है? गाड़ी को चलाने के लिए दूसरा पहिया तो चाहिए, राइट? वही है जिम्मेदारी। और सच्ची बराबरी के लिए इस दूसरे पहिए का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ये जिम्मेदारियां हैं क्या? तो देखिए, इसमें शामिल है परिवार चलाने की जिम्मेदारी, घर में आर्थिक यानी फाइनेंशियल योगदान देने की जिम्मेदारी और अपने रिश्तों को निभाने, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी। ये सिर्फ काम नहीं है, बल्कि ये बराबरी की इमारत के वो मजबूत स्तंभ है जिनके बिना वो इमारत खड़ी नहीं रह सकती। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि असली बराबरी तभी आएगी जब अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ और उनका सम्मान दोनों को बराबर से स्वीकार किया जाए। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा ही रहेगा। और इसी सोच से हम पहुंचते हैं बैलेंस यानी संतुलन पर, क्योंकि सच्ची समानता का रास्ता इसी संतुलन से होकर जाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है अधिकार, ये वो चीज़ है जो हमें मिलती है, ये हमारी आज़ादी की नींव है। और दूसरी तरफ है जिम्मेदारी, ये वो चीज़ है जो हम समाज को देते हैं, ये हमारे योगदान का प्रतीक है। तो एक है जो मिलता है और दूसरा है जो दिया जाता है। और एक स्वस्थ समाज के लिए इस लेने और देने दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। और यहाँ पर वो रूपक पूरी तरह से सामने आता है कि जिम्मेदारी और अधिकार, ये दोनों एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, और इसी गाड़ी पर समाज और हमारी जिंदगी दोनों चलते हैं। अब खुद सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसका एक पहिया, मानते हैं अधिकारों का पहिया, बहुत बड़ा है और दूसरा पहिया जिम्मेदारियों का बिल्कुल छोटा सा। क्या होगा उस गाड़ी का? वो कभी आगे सीधी चल ही नहीं पाएगी, बस लड़खड़ाती रहेगी। तो इस पूरी बात का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सच्ची बराबरी बराबर है अधिकार प्लस जिम्मेदारी, दोनों। ये एक पूरा पैकेज है, इसमें से अपनी पसंद की चीज नहीं चुन सकते। क्योंकि सच्ची बराबरी का मतलब ही यही है, एक ऐसी स्थिति जहां सिर्फ अधिकारों को मांगा न जाए बल्कि जिम्मेदारियों को भी पूरे दिल से, पूरे मन से निभाया जाए। ये मांगने और देने का एक खूबसूरत संतुलन है। और इसका नतीजा क्या होगा? एक ऐसा समाज जहां स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान बिल्कुल संतुलित हो। और तभी जाकर वास्तविक समानता का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा, जहां दोनों मिलकर जीवन की गाड़ी को बराबर ताकत से आगे बढ़ाएं। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना है। अपने आसपास देखिए, अपने समाज को देखिए और खुद से पूछिए, क्या हमारे समाज में ये दोनों पहिए, अधिकार और जिम्मेदारी, वाकई बराबर हैं? इसका जवाब हम सभी को खोजना है।